वेलकम बैक टू दक्षता एकेडमी चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में आपके काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, थैंक यू सो मच। तो लास्ट वीडियो जिसका टॉपिक था आरआरबी एनटीपीसी 60 डेज स्टडी प्लान, मतलब कि जो हमारा 15 दिसंबर को आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है और इतने कम दिनों में कैसे अपनी प्रिपरेशन को किया जाए कि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो सके। और इसी तरह की हमारी जो आगे भी आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए, आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए आगे भी चैनल पर कंटिन्यू वीडियोस आती रहेंगी। और हमसे जुड़े रहने के लिए और वीडियो को कंटिन्यू पाने के लिए आपको बस इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है तो उससे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है और आपको पता लग जाता है कि हमारी किस टॉपिक पर वीडियो आई है। क्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो पर आए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आरआरबी एनटीपीसी में सिलेबस क्या है। पूरा जो डिटेल्ड सिलेबस वो हम डिस्कस करेंगे। पूरे तैयारी के दौरान जो हमारी मेन जो चीज़ है, जहाँ हमारी सबसे बड़ी जो कमी होती है वो क्या है, वो यही होती है कि हमें पता ही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है, कई स्टूडेंट्स के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा कभी होता था कि एग्ज़ाम आया, कोई फॉर्म भर दिया और तैयारी में लग गए बिना ये देखे कि जो हमारा सिलेबस है आखिर वो है क्या, उसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूडेड है और कौन कौन से नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम उन टॉपिक्स को भी किसी सब्जेक्ट के कवर कर लेते हैं जो हमें करने ही नहीं होते या फिर जिन्हें करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अंधाधुंध अपनी तैयारी किए बिना हम सिर्फ फोकस्ड स्टडी करें, उन सब्जेक्ट्स को, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ही हम कवर करें जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्जाम में सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी चीज़ को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको कवर करने हैं और उस सब्जेक्ट्स में जैसे मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक जो आपको कवर करने हैं और उसमें से भी ऐसे कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़, इस वीडियो में हम सिलेबस तो कवर करेंगे ही कि आपका कौन सा सिलेबस है, और सबसे मेन जो चीज़ है इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी हमारा एग्जाम है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो पहला सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें मेरिट बेसिस पर जो जिनकी मेरिट आएगी उसी के बेसिस पर जो है आप सीबीटी 2 एग्जाम देंगे। तो सीबीटी 1 जो एग्जाम है हम सबको पता है, अभी तक काफ़ी वीडियोस भी मैं भी बना चुकी हूँ, 2 वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है, उनका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। तो सीबीटी 1 एग्जाम में जो 3 पोर्शंस में आपका पूरा जो सिलेबस है वो डिवाइडेड है। पहला जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। इन तीनों कैटेगरीज में से भी आपकी जो 2 कैटेगरीज हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये ऐसी 2 कैटेगरीज हैं कि इनमें अगर आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, एलसीएम एचसीएफ उठा लीजिए, रीजनिंग में सिलोजिज्म उठा लीजिए, रिलेशनशिप उठा लीजिए, तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं इन दोनों कैटेगरीज में कि जिसका अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट पता है कि ये जो टॉपिक है ये कौन से कॉन्सेप्ट से जो हमारे क्वेश्चंस निकलेंगे, रीजनिंग में अगर आपको ट्रिक पता है तो उस ट्रिक से आप उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम मैथमेटिक्स और रीजनिंग में अगर हमें कंसेप्ट या ट्रिक पता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम अपना सॉल्व कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है हमारी जनरल अवेयरनेस में, यानी कि सामान्य जागरूकता में। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि जितना मर्जी पढ़ ले, 2 साल से अगर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अभी जो है हमारी तैयारी में बहुत कमी है। तो जनरल अवेयरनेस में हमें क्या करना है, सिर्फ फोकस्ड स्टडी करनी है, अपना देखना है हमें कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। सिलेक्टिव अप्रोच जो है हम लोगों को अपनानी है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस में अब पहला ही आप देख लें, करंट अफेयर्स, सीए मतलब करंट अफेयर्स, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो करंट अफेयर्स जनरली अगर आप किसी से पूछेंगे कि हमें किसी भी एग्जाम के लिए कितना करंट अफेयर्स कवर करना चाहिए, तो जनरली आपको बता देते हैं कि पिछले 1 से 2 साल तक का आपको करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। लेकिन अगर अभी देखें तो आपके पास टाइम बहुत कम है। 15 दिसंबर को आपका एग्जाम है, आपके लगभग 2 महीने अक्टूबर और नवंबर आपके पास है। दिसंबर में जो आपके 14-15 दिन होंगे वो आप प्योरली रिवीजन के लिए अगर रखते हैं तो आपके पास 60 दिन का जो है पूरा
आपके जो रो डेज है 60 दिन है जिसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है। और उसमें बहुत डिफिकल्ट है कि आप पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर पाए। तो हमें क्या करना है, इतने कम टाइम में अगर आपको करना है कि नहीं हमें अपना एग्जाम क्लियर करना है, तो करंट अफेयर अगर आप कर सकते हैं तो ऐसा करें कि सिर्फ इस साल का, पिछले 1 साल का करंट अफेयर कवर करें। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी जो है अपनी तैयारी शुरू की है और वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप पूरे 1 साल का करंट अफेयर आप इन 60 दिनों में कवर कर पाए, करेंगे भी तो यही है, भागते भागते ऊपर से कवर करेंगे और उसका कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा तो है आप क्या करें, करंट अफेयर्स के लिए आप ये, अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है और अगर आपको लगता है कि आप अब 1 साल का करंट अफेयर नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, जून से लेकर दिसंबर तक का 6 महीने तक का करंट अफेयर्स देख ले। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, उनको कवर कर ले। इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। तो करंट अफेयर में इसका मैंने स्पेसिफिक सबसे पहले जो है आपके डिस्कस इसीलिए किया है क्योंकि करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन थी, क्योंकि करंट अफेयर जो है काफ़ी वास्ट हो जाता है और उसमें सब कुछ कवर करना मुश्किल है। तो मेरा सजेशन नहीं है, अभी तक आप नहीं कर पाए हैं कोई बात नहीं, तो पिछले 6 महीने का अगर कर सकते हैं तो करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने का जून से दिसंबर तक आप कवर कर लें। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में CBT 1 एग्जाम के जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स के बाद बारी आती है आपके आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर इसमें हम क्या करेंगे, यानी कि जो आपकी कला एवं संस्कृति है, तो इसमें जो मेन चीजें आपसे पूछी जाती है वो पूछी जाती है आपके शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय जो आपके संगीत है, या फिर जो आपके कई जो नाट्य हैं, आपके नृत्य हैं कई राज्यों के, जैसे कि आपके पंजाब में हो गया आपका गिद्धा, पागड़ा, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। तो इन सभी जो है नृत्यों के बारे में, आपके शास्त्रीय संगीतों के बारे में जो कला एवं साहित्य या आर्ट एंड कल्चर में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान देना है कि जो राज्यवार वहाँ के उस राज्य के जो पर्टिकुलर जो डांस है, नृत्य है, शास्त्रीय संगीत है, वो कौन कौन से हैं। और जैसे कि भरतनाट्यम का अगर हम एग्जांपल लें, तो भरतनाट्यम के लिए कौन सी जो नृत्यकाएं हैं, जो कौन सी जो लेडीज हैं, वो इनके लिए फेमस हैं और जो पुरस्कृत भी हो चुकी है, उनके बारे में आपको मेन रूप से जो है आपको पता होना चाहिए। तो आर्ट एंड कल्चर में मेन चीजें आपको सिर्फ ये 2-3 चीजें देखनी है। अगर आप पूरा कवर करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में जो शास्त्रीय संगीत, जो नृत्य हैं, इनके बारे में जरूर देख लें कि कौन से राज्य का कौन से शास्त्रीय जो नृत्य या जो संगीत, वो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका हिस्ट्री या इतिहास। तो हिस्ट्री आपको पता है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडियन हिस्ट्री हम देखें कौन कौन सी, तो एक है आपकी एंशियंट हिस्ट्री, ये जो आपका प्राचीन इतिहास, मिडराइवल हिस्ट्री मध्यकालीन, और तीसरा है आपका मॉडर्न इंडिया, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपकी आधुनिक इतिहास है वो उसमें। तो हिस्ट्री आपको इंडियन हिस्ट्री इन 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। याद रखिए आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिलेबस में मेंशन्ड नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में आपको 3 चीजें देखी जाएगी। हिस्ट्री में अगर आपको ये लग रहा होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सब कुछ पढ़ना होगा, प्राचीन कालीन जो इतिहास है सब पढ़ना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेक्टिव अप्रोच जो है आपको अपनानी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको प्राचीन कालीन इतिहास में आपको मेन जो चीजें पढ़नी है वो ये पढ़नी है, आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपको पढ़ना है। बुद्ध एवं जैन के बारे में पता होना चाहिए, उनकी क्या शिक्षाएं थी बुद्ध और जैन की। बुद्ध के बारे में कई बार पूछा गया है कि महापरिवान क्या है, वो बुद्ध ने जो उनको ज्ञान था वो कहाँ प्राप्त हुआ। तो बुद्ध और जैन के बारे में जो मेन चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो आपके 3-4 वंश हैं, जैसे कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश में जो आपके इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद शुंग वंश, कुषाण, कण्व, सातवाहन, चोल, चेर, तो और संगम जो आपका काल है। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं
ये आपको पता होना चाहिए। इनकी भी सिर्फ आपको जो मेन मेन चीजें हैं वो पता करनी है, पूरा आपको ये नहीं पता करना कि इनका जो पूरा इतिहास क्या था। वैसे आप बिल्कुल चिंता ना करें कि मैं ये जो आपका स्पेशली फोकस्ड आरआरबी एनटीपीसी के जो जनरल अवेयरनेस के जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें कोशिश करूंगी कि वीडियोस में आपको कवर की जाए, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, पॉलिटी और इकोनॉमी और स्पेशली साइंस। तो ये ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं काफ़ी वास्ट हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी जितनी हो सके मैं हेल्प कर पाऊँ सिलेक्टिव अप्रोच अपनाते हुए इन सब्जेक्ट्स में जो आपके ऐसे टॉपिक्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो कवर करा दिए जाए। तो एंशिएंट हिस्ट्री की हमने देखा कि आपको मेन मेन क्या पढ़ना है। इसी तरह जो मिडेवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन इतिहास है, उसमें मेनली आपको पढ़ना है आपकी दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसमें खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोविंशियल किंगडम्स में आपके बंगाल, असम, ओडिशा, कश्मीर, गुजरात के में क्या हुआ था पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मध्यकालीन इतिहास में जो मैं भी आपको कराऊंगी वो इम्पोर्टेंट है आपका विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य और जो आपका मुगल साम्राज्य है वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये जो सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हुए आपको हिस्ट्री का सिलेबस जो है आपको कवर करना है। उसके बाद है मॉडर्न इंडिया, जिसमें आपके जो नेशनल मूवमेंट है, आपके राष्ट्रीय आंदोलन है, वो मुख्य रूप से कवर करने हैं। और साथ ही कई बार जो क्वेश्चंस हैं आ जाता है कि भारत में यूरोपियों का आगमन, तो वो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत जो आपको कवर करना है हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री में मेन चीज वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। इंडियन हिस्ट्री में आपके मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और जो आपका आधुनिक इतिहास है, तीनों को आपको कवर करना है। उसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हिस्ट्री में आप ये कंफ्यूज मत करिएगा कि जैसे कि हिस्ट्री में आपका वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आ रहा है तो ज्योग्राफी में भी आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा कहना, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों ही आरआरबी एनटीपीसी के तहत मेंशन किए गए हैं। तो ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल दोनों ही मेंशन किए गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी लास्ट टाइम जब मैं आपकी वीडियोस रेगुलर होते थे तो एक दो वीडियो पहले ही अगर आप देखेंगे तो 7-8 वीडियो बनाई हुई है। लूसेंट को मैंने कवर किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो 6-7 जो लेक्चर आपको दिए गए हैं लूसेंट के मैंने आपको पढ़ाए थे, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को ही कवर किया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी के तहत वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स, वही टॉपिक्स जो है मैंने लूसेंट में आपके कवर किए थे। उसमें अगर 4-5 भी नहीं 2-3 टॉपिक्स और ऐड कर दिए जाए तो आरआरबी एनटीपीसी का जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस है वो लगभग पूरा हो जाता है। तो वो जो 2-3 टॉपिक रह गए हैं वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगी। बाकी के जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं आप उस लूसेंट से कवर कर सकते हैं, जो मैंने लूसेंट की वीडियोस बनाई है वहां से आप कवर कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगर आप सिलेक्टिव टॉपिक चाहते हैं, सिर्फ आप चाहते हैं कि टॉपिक के नाम बता दूं, तो वो भी मैं आपको बाद में जब वीडियो बनाऊंगी वो बता दूंगी। उसके बाद है इंडियन ज्योग्राफी। तो भारतीय भूगोल के भी इंडियन ज्योग्राफी की तो मैंने लगभग सारी जो वीडियोस हैं वो डाली हुई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के नाम से आपको पूरा फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ आपको सारी वीडियोस ज्योग्राफी की मिल जाएगी। उसके बाद है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो आपका जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ले ले इन्वायरमेंट के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इन्वायरमेंट में आपको देखना है, क्योंकि इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे आपको वो करंट से जोड़ कर आएंगे। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में पूछा जाएगा। अगर करंट से क्वेश्चन आया, करंट से जोड़कर आपको इन्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा जा सकता है। जैसे कि असम में आपका जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो ये आपका इसमें क्वेश्चन बनता है। लेकिन करंट में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस नेशनल पार्क में जो है एक गोल्डन बाघ को देखा गया, तो वो कहाँ देखा गया, असम के
जो काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जितने भी आपके नेशनल पार्क्स हैं, इकोसिस्टम है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशंस हैं, आपके ई वेस्ट है, ये सब आपको इन्वायरमेंट के अंतर्गत कवर करना है। उसके बाद पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, जिसमें आपको संविधान के बारे में पढ़ना है। पॉलिटी में मेन चीजें अगर आप देखी जाए तो आपको पढ़ना है कि जो आपके संविधान है उसमें जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, तो मूल अधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सा आर्टिकल जो है इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको देखना है। तो मूल अधिकार बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। उसके बाद जो आपके अनुच्छेद है, अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स हैं, ये सब आपको देखना है। उसके बाद इकोनॉमी, आपकी अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी को अगर आप थोड़ा सा अगर कोरिलेट करना चाहें तो करंट सिचुएशन से कोरिलेट कर सकते हैं। कोरोना टाइम चल रहा है और हमारी जो देश की इकोनॉमी है काफी डाउन चली गई है, तो आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं कि जो हमारे जीडीपी ग्रोथ के बारे में, कि जीडीपी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो करंट से रिलेट करके अगर आप ये इकोनॉमी को कवर करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद साइंस, तो अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछे कि जनरल अवेयरनेस में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है वो क्या है, तो मेरा आंसर होगा साइंस। तो साइंस ऐसा जो है आपका सब्जेक्ट है कि जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते आरआरबी एनटीपीसी के लिए, क्योंकि साइंस में सबसे ज्यादा अगर वेटेज देखी गई है पिछले एग्जाम्स में आरआरबी एनटीपीसी के, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके साइंस पोर्शन से ही आए हैं। और साइंस में भी 3 जो आपके पोर्शन में है डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो साइंस को आपको पक्का करना है। साइंस के लगभग सभी वीडियोस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। बायोलॉजी का तो स्पेशली एक फोल्डर अलग से है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहां आप बायोलॉजी की वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों को पता होगा कि चैनल को अगर आप सर्च करें तो ऊपर होम वीडियो प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी फोल्डर, फिजिक्स फोल्डर, केमिस्ट्री फोल्डर, ज्योग्राफी फोल्डर, अगर आप उन पर क्लिक करें तो आपको वहां पर वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपका जीके, जिससे कि आपके डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, तो इनके हेडक्वार्टर्स क्या है, हेडक्वार्टर्स हैं, ये कहाँ हैं, इनकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना कब हुई है। इसके अलावा जैसे कि आपके पूछा जा सकता है कि जो भारत में प्रथम महिला किसी भी फील्ड में वो कौन थी, या फिर प्रथम पुरुष है वो कौन थे। इसी के साथ इसमें जो स्पोर्ट्स या गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में है आपका कंप्यूटर, तो कंप्यूटर बेस्ड भी आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत जो है वो कवर होते हैं। तो ये थे आपका पहला जो पार्ट है और जो मेन पार्ट है, जहां मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें क्या करना चाहिए, कितना कवर करना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी के तहत। तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन है जिसका हमने अभी सिलेबस देखा। सेकंड और थर्ड पे आए तो सेकंड और थर्ड में इसमें डिटेल में समझाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पता होना चाहिए टॉपिक, और उस टॉपिक का अगर आपको कॉन्सेप्ट या ट्रिक पता है उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं। मैथ्स में जो आपके सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, कौन कौन से हैं वो देख लें। नंबर सिस्टम, मोड मास, डेसिमल फ्रैक्शन, एलसीएम एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिक्स। तो लास्ट में स्टैटिक्स अगर आपको नहीं दिख रहा है। तो मैथमेटिक्स में अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं जिसे आपको अच्छे से करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो है आपका परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जो 4-5 जो मैंने टॉपिक गिनाए हैं ये आपके आरआरबी एनटीपीसी में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो यही है। तो अगर आप मैथमेटिक्स सिलेबस करते हैं, इसको कवर करेंगे, तो कोशिश करिएगा सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक्स को कवर करें। नेक्स्ट आपका जो पोर्शन है वो है आपका रीजनिंग का। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें आपका फर्स्ट है आपका एनालॉजी, उसके बाद है सीरीज,
कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, जम्बलिंग वर्ड्स। उसके बाद ये है आपका वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और लास्ट है स्टेटमेंट। और रीजनिंग के इन सभी टॉपिक्स में से भी अगर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स को अगर हम निकालें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में आए हैं वो है आपका एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, सिलोजिज्म, वेन डायग्राम और उसके बाद है आपका एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये 4-5 जो टॉपिक हैं मैथमेटिक्स की तरह रीजनिंग में भी हम देखा है कि लास्ट एग्जाम्स में हम कंपेयर करें तो इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये था, ये अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस पूरे सिलेबस का कि आरआरबी एनटीपीसी जो सीबीटी 1 एग्जाम है उसमें क्या सिलेबस है, जिसमें हमने मेनली फोकस आज की वीडियो में जनरल अवेयरनेस पर किया है। इसमें आपके जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनमें आपको मेन जो चीज़ें हैं वो क्या पढ़नी है। और इनमें जो अगर आप चाहें कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आपको स्पेसिफिक सिर्फ आपको टॉपिक बताए जाए कि जो हिस्ट्री में आपको कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वो भी आपको बता देंगे अगर आप चाहेंगे। और एक और चीज़ आपको जो कमेंट करके बतानी है कि अगर हम जो है आरआरबी एनटीपीसी के लिए अगर आप वीडियो बनाएंगे अभी, तो उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट को पहले कवर करना चाहेंगे जनरल अवेयरनेस में। जो आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4-5 आर्ट एंड कल्चर से साइंस तक के, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 में से जो पहले जो कौन सा सब्जेक्ट है वो कवर किया जाए, तो आप उसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपना जो आगे का शेड्यूल है वो प्लान कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो आरआरबी एनटीपीसी का आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।